इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में सेंचुरी पूरा करने वाला है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, तो मोदी, एक्चुअली सब लोग। इंडिपेंडेंस के टाइम में भारतीय रुपी जो था, $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज समथिंग के आसपास था। चलो मान भी लिया कि उसके बराबर $1 $1 के बराबर था। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया और पाया हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है और इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। सभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बस अपनी इकोनॉमी को मरने नहीं दिया। इंडिया में गवर्नमेंट करती है कि लोगों को मरने नहीं देती है, उनको दाल चावल अनाज जो है वो देते रहते ताकि उनका जान बचा रहे और उनको वोट मिलता रहे। और ये चीज आज से नहीं हो रहा है, ये चीज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कभी भी अपने प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है, लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूँ। हमारे यहाँ बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है जिससे एल्युमिनियम बनता है। उसको प्यूरिफाई करके कोक पीते हैं या माउंटेन ड्यू पीते हैं या रेड बुल पीते हैं, तो वो जो केन होता है वो केन एल्युमिनियम का बना होता है। और इंडिया के पास इतना एल्युमिनियम है कि आने वाले 10-15 साल तक अकेले इंडिया पूरे वर्ल्ड को दे सकता है एल्युमिनियम बॉक्साइट। और उसको प्यूरिफाई करके उससे जो एल्युमिनियम बनता है वो बाकी दूसरे देश में जाते हैं वो एल्युमिनियम, और वहां वो कैन बंद करके और पैकेजिंग कर करके एंड देन फिर वापस इंडिया को बेचा जाता है। और अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे कि उसको प्यूरिफाई करके वो बॉटल यहाँ बनाए तो उसकी लागत पड़ेगी लगभग $10, और जो दूसरे देश हैं वहां पे उसकी लागत पड़ती है $9 के आसपास। तो आप बताओ कि कोई इंडियन क्यों बनाएगा? तो यहाँ तो एक तो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल है, और अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो इतना महंगा पड़ता है कि यहाँ के जो कंपनी है, यहाँ के जो लोग हैं वो चीज खरीदना ही नहीं चाहते। लाइक फोन में सेम चीज है, गाड़ियों में भी वही चीज है, मतलब यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। आप अपने माल को, अपने सामान को दूसरे देश भेज ही नहीं रहे हो, तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? आपकी जो करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ेगा कैसे? आप विदेशों से सब कुछ इंपोर्ट करते हो। हर एक गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे अभी की गवर्नमेंट हो चाहे इससे पहले की गवर्नमेंट हो, सभी ने बस ये कोशिश किया कि लोग बस जिंदा रहे, हमारी इकोनॉमी बस जिंदा रहे। हम मंदी से तो बच गए, मंदी कभी भी इंडिया में उस तरह से नहीं आई, पर हमारा जो करेंसी का जो वैल्यू है वो हमेशा गिरता ही गया, महंगाई बढ़ती ही गई। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन करेंसी, जो डॉलर के कंपैरिजन में इतना गिर रही है, उसकी वैल्यू इतना कम हो रही है।